हरे कृष्णा। पिगमेंटेशन को ठीक करना एक या दो दिन का काम नहीं है, या फिर एक या दो महीने का काम नहीं है। ये कई बार महीनों का काम होता है, या फिर कई बार साल भर का काम होता है, या फिर कई बार उससे भी ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा, मैं पहले डेली की डेली वीडियोस आपके लोगों के लिए डालता था, लेकिन अभी पिछले एक या दो महीने से मैं आपके लिए 4 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते बाद में वीडियो लेकर आता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास में जितने भी पेशेंट ठीक हुए हैं और जितने पेशेंट ठीक हो रहे हैं, मैं उन सबसे बात कर रहा था, और उनसे बात करने के बाद में मैं कुछ निष्कर्ष निकाल रहा था कि आपके लिए मैं क्या कुछ नया लेके आऊँ। ठीक है, तो पहले हमें आपको यहाँ पर एक क्लिप सुनवाता हूँ, और क्लिप सुनवाने के बाद में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमें अगर पिगमेंटेशन को ठीक करने हैं, जिन लोगों की पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती है उन लोगों को क्या करना चाहिए। मेरे पास क्लिप्स बहुत सारी हैं, तो मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या प्ले होने वाला है, तो जो भी प्ले यहाँ पर होता है मैं उसके आधार पर आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाला हूँ। वो आज की वीडियो नहीं है, वो कल या परसों की वीडियो आपके लोगों के लिए हो सकती है। दूसरी चीज़, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें हम जो प्रश्न अपने पेशेंट से पूछते हैं, जब हमारा अपॉइंटमेंट होता है हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं लगातार, है ना। एक सीरीज होती है प्रश्नों की, और अगर उनको कुछ उस बारे में समस्या होती है तो उसकी हम मेडिसिन देते हैं, उनको सोल्यूशन बताते हैं। तो वही प्रश्नों की सीरीज मैं आप लोगों के सामने दोहराऊंगा कि हम अपने पेशेंट से क्या पूछते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपका पेट डेली क्लियर साफ होता है कि नहीं होता है, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं होता है, तो उसके लिए हम उनको सोल्यूशन बताते हैं या फिर मेडिसिन देते हैं। तो वो मैं जानकारी आपको यहाँ देने वाला हूँ। या फिर जैसे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे चेहरा लाल रहता है, सूखा रहता है और इचिंग होती है, तो उसके लिए हम बताते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना है, या फिर क्या हम देते हैं यहाँ से, वो मैं आपको बताऊंगा। वो अलग पूरी सेपरेट वीडियो होगी। उसमें ऐसा होगा कि उसमें आप लोगों को बहुत अधिक मदद मिलने वाली है, और जो पेशेंट मेरे पास से दवाई ले रहे हैं मदद उनको भी मिलेगी, जो नहीं ले रहे हैं उनको तो बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कमेंट शुरू कर लेते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्ते जी, बताइए आपका तबीयत कैसी है, चेहरा कैसा है आपका? हाँ सर, चेहरा भी बिल्कुल ठीक है। चेहरा बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जो मेरे स्टेरॉइड से काला हुआ था ना, बहुत ज्यादा काला हुआ था, वो स्टेरॉइड वाला सब तो सारा खत्म हो गया, वो दाने और चेहरा का कालापन। आपने दवाई लगभग 10 सितंबर से शुरू की होगी आपने? हाँ। 10 अक्टूबर, 10 नवंबर और 10 दिसंबर, यानी कि लगभग 3 महीने आपको हो गए दवाई लेते हुए। हाँ। तो जो पूरा चेहरा आपका काला हुआ था वो फिलहाल सही हो गया आपका? हाँ, फिलहाल पूरा सही है। जो वो तो हमेशा के लिए सही हो गया फिर तो। झाइयों से अलग कालापन था ना, वो सारा खत्म हो गया। अब ओनली नोज पे और नोज के अराउंड थोड़ा सा झाइयां दिखती है सर। अब वो भी ब्लैक है, लेकिन उसके अंदर भी मैंने आपकी ना एक वीडियो देखी, शायद 3 साल पहले की है, कल ही देखी थी। उसके अंदर बताया ना, जो अपने खाल के रंग के पैचेज होते हैं वो मंडे हुए हैं मेरे छाया के ऊपर। तो ठीक है, वो आपका वो ठीक हो रहा है। और आपका जो कालापन हुआ था पूरे चेहरे पर हुआ था वो? हाँ सर, पूरे चेहरे पे था। ठीक है, कितने समय क्रीम लगाई आपने वो? मैंने क्रीम शायद 6 से 7 साल। 7 साल? फिर तो पूरे चेहरे पर लगाते होंगे क्रीम, है ना? हाँ, पूरे चेहरे पे। और चेहरे पर गर्मी निकलती थी आपको उस समय पर? उस समय पर ऐसे जैसे ये फुंसिया तो नहीं थी, लेकिन वो स्टेरॉइड क्रीम से जो दाने बन जाते हैं ना। फुंसी नहीं, हीट, मतलब गर्मी निकलना चेहरे से, चेहरा गर्म हो जाना, वो तो नहीं होता था आपको? नहीं, वो नहीं। धूप में जाने के बाद? लेकिन मेरे चेहरे पे ना शुरू से ही जैसे कि पसीना कभी नहीं आया मेरे चेहरे पे, कभी भी। पसीना नहीं आया आपको? नहीं आया, नहीं आता है मुझे। अगली गर्मी में आ जाएगा पसीना तो आपको। मुझे आपसे बात करनी थी, आपको थैंक यू बोलना था। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम दवाइयाँ से भेज देते हैं आपकी, ठीक है? हाँ सर, वो मेरे ना पूरे शरीर में खुजली होती है ना, फिर उसके अंदर जैसे कीड़ी हमें खा जाती है, उसके धब्बे नहीं बन जाते हैं, वैसा होता है। मुझे खून में इन्फेक्शन बताया गया था। हाँ, वो आपको शरीर के अंदर अभी भी गर्मी बढ़ी हुई है आपके त्वचा में, शरीर में। आपने फोटो शेयर कर दी थी मुझे क्या? हाँ, की थी मैंने, अब तो नहीं की है। चलो एक बार वो भी कर देना आपकी वाले भी, ठीक है? हाँ। और ये कितने दिन तक लगेगा सर ट्रीटमेंट? देखिए, अभी आपका मतलब जैसा हमने बताया था आपको, आपके साथ में सेम वैसे ही हुआ है ना। और ये भी ठीक होने में मुझे लगता है कि 3-6 महीने और लग जाएंगे आपको पूरी तरीके से। नहीं सर, मतलब गर्मी में जाके सही होंगी आप? कंप्लीट करूंगी कोर्स आपका। जी, इसमें कोर्स जैसा कुछ नहीं है, जाके तो गर्मी में ही सही होगी, क्योंकि पसीना भी आना जरूरी है चेहरे पर आपके, चाहे हल्का सा आए। पसीना आने का मतलब ये है कि आपकी स्किन एक्टिव होगी, और स्किन एक्टिव होने का मतलब ये है कि आपकी स्किन अपने नॉर्मल फंक्शन में आ रही है। तो एक तरीके से वो आपका जब स्किन ठीक हो जाएगी, काला चेहरा आपका ठीक हो ही गया है तो आपका। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने मेरे से 31 अगस्त को बात की थी पहली बार, है ना?
हाँ सर। तो उससे पहले आप घी लगा रहे होंगे चेहरे पर? नहीं सर, चेहरे पे मैंने घी नहीं लगाया। मैंने 1 मंथ की दवाई ले ली थी ना, उसके बाद घी लगाना शुरू किया था। अच्छा, तो घी 1 मंथ की दवाई लेने के बाद में घी लगाना शुरू किया? हाँ, तो घी लगाने से आपका चेहरा काला तो नहीं हुआ? काला हुआ था सर। कितना? पूरा काला हो गया होगा? 1 महीना 15 दिन तक तो रहा था, पूरा काला रहा था, ज्यादा डार्क हो गया था। मतलब 1.5 महीना काला हो गया? हाँ पूरा काला हो गया होगा ना? हाँ, पूरा काला हो। अच्छा, घर वाले बोल रहे होंगे क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही है, ज्यादा डार्क हो गया था, बहुत ज्यादा। ओके, तो फिर घी लगाना छोड़ा नहीं आपने? लगातार देखती रहना, तो ऐसे मोटिवेशन मिलता था। ओके, ठीक है। तो फिर वो आपकी जो पूरा का पूरा जो काला हुआ था अभी वो बिल्कुल नहीं है ना? हाँ सर, अब नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। तो ठीक है, चलिए हम आपकी दवाई यहाँ से भेज देते हैं आपको। हाँ, तो अब की बार सर आप दवाई बदल के दोगी? दवाई जो मैंने लास्ट टाइम आपको भेजी थी ना, मतलब जो हम दवाई आपको अगस्त से दे रहे हैं वही भेजेंगे आपको, क्योंकि उससे फायदा मिल रहा है। हाँ सर, वो पैकेज भी बनने शुरू हो गए। मैंने आपकी परसों ही देखी थी वो वीडियो। मैं शायद दिन में 2 या 3 वीडियो देखती हूँ आपकी रोज। हाँ, तो वो वीडियो देखी थी मैंने। आपने उसके अंदर बताया कि छाया के ऊपर जो पैकेज होंगे उन्हीं के थ्रू जाएंगी वो। चलिए, अच्छी बात है। आपसे बात करनी थी, आपको थैंक यू बोलना था मुझे। चलिए, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। और मतलब जो भी मैं आपको बताता हूँ सीजन के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, पिगमेंटेशन आपकी जल्दी चली जाएगी। ओके? हाँ सर, मैं सुबह उठते ही ना आपकी दवाई से स्टार्ट करती हूँ, श्वास वाली एक्सरसाइज भी करती हूँ। हाँ, और ऐसा कुछ खाती भी नहीं हूँ जो मान लो पित्त का है। ठीक है। तो सर मेरे ना अभी 5-7 दिन पहले ना खून में इन्फेक्शन और पेशाब में इन्फेक्शन बताया था, उनके लिए भी भेजिएगा। ठीक है, चलिए। वो ठीक नहीं हुआ अभी तक। भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, वेलकम। तो हमने यहाँ पर अपने पेशेंट से बात की जो हमारा 3 महीने का ट्रीटमेंट पूरा कर चुके हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही यही बोला कि पिगमेंटेशन को ठीक करना 3 महीने या 6 महीने का काम नहीं है। कई बार इसमें 6 महीने से ऊपर लग जाते हैं, कई बार इसमें 1 साल से ऊपर लग जाता है, कई बार इसमें 2 साल से ऊपर लग जाते हैं। इसमें आपको पेशेंस करके रखना होता है। ओके, और एक सही दिनचर्या को आपको फॉलो करना होता है। कई ऐसे लोग हैं जो लोग 2 साल से 3 साल से लगे हुए हैं पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो 2 साल से 3 साल से जुड़े हुए हैं और उनका पिगमेंटेशन धीमे धीमे करके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य चीजें क्या रही हैं, मुख्य बात यहाँ पर क्या रही है, इन्होंने कहा कि स्टेरॉइड लगाए इन्होंने 7 साल इन्होंने चेहरे पर अपनी क्रीम लगाए। 7 साल क्रीम लगाने के बाद में इनका पूरा का पूरा चेहरा काला हो गया। फिर उन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। देखिए, मुझे खुशी तब मिलती है जब आप लोग मुझसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने आपकी वीडियो देखी, हमने आपकी बताई हुई चीजों को शुरू किया और आपकी चीजों को शुरू करने के बाद में अब मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया, 10%, 20%, 30%, और अब मैं आपका ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। उस तरीके से मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि इन्होंने मेरी वीडियो को देखा, मेरी वीडियो से इतना इंप्रेस हुई कि उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और यहाँ पर मुझे बातों बातों में पता लगा कि ये जो क्रीम लगा रहे थे पिछले 7 साल से और घी लगाना इन्होंने शुरू किया ट्रीटमेंट लेने के 1 महीने के बाद, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि ट्रीटमेंट लेने के 3 या 4 महीने पहले से ये मेरी बातों को फॉलो कर रही होती। ठीक है, अब क्या हुआ कि पूरा चेहरा इनका काला हुआ। घर वालों ने बोला कि क्या कर रही है, चेहरा तो और ज्यादा काला हो गया घी लगाने के बाद में। आप सभी लोगों को कंसर्न होता है, स्किन पतली हो जाती है, स्पाइडर वेन्स हो जाती हैं स्किन के अंदर, कैसे ठीक होगा ये? देसी घी से ठीक होगा, देसी घी आप लगाइए। और किसी किसी का चेहरा 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, इवन 6 महीने तक काला हो सकता है। ये डिपेंड करता है उनकी स्किन की इम्यूनिटी पर, उनके खुद के शरीर की इम्यूनिटी पर, तो ये डिपेंड करता है। तो इनका पूरा चेहरा इनका काला हुआ, लेकिन 1.5 महीना काला रहने के बाद में उनका चेहरा साफ होना शुरू हो गया। अब उनका पूरा चेहरा क्लीन है, बस यहाँ पर नाक पर और यहाँ पर हल्की फुल्की झाइयां बची हुई हैं। ठीक है, आप गौर कीजिए, पूरा चेहरा सब साफ उनका हो गया है, बट नाक पर और यहाँ पर बची हुई है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कालिक पोत दी हो पूरे चेहरे पर, इस तरह से ब्लैक हो जाता है। आज ही मेरे पास में एक पेशेंट आए थे, उन्होंने क्रीम लगाए थे जिसकी वजह से उनके चेहरा ऐसा हुआ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को जो भी क्रीम लगाता है उसके साथ में ऐसा होगा, नहीं। जितने लोगों की स्किन सेंसिटिव है उन सब के साथ में ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं स्टेरॉइड क्रीम लगाता हूं मैं तो झेल सकता हूं क्योंकि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है ना, आराम से हो जाएगा मेरा तो। और जब मैं क्रीम लगाना बंद करूंगा तो मेरी स्किन अपने टेक्सचर में वापस लौट आएगी जिस टेक्सचर में ये है। क्रीम लगाऊंगा मेरी स्किन पहले से डबल ट्रिपल साफ हो जाएगी, है ना। अभी आपको मेरा जितना चेहरा साफ लगता है, फिर तुम मेरा चेहरा बिल्कुल दूध की तरह साफ लगेगा आपको क्रीम लगाने के बाद में। बट जब मैं उसको छोड़ूंगा तो पहले वो हल्का सा डल होगा, जितना भी मेरा प्रेजेंट चेहरा है उससे डल होगा, उसके बाद में वो सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो चेहरे को पूरा काला कर
देती है। और ऐसा अगर 100 लोग लगाते हैं तो 100 में से कम 20 लोगों के साथ में तो ऐसा होता होगा और 80 लोग उससे बच के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं में से एक थी। अब इन्होंने क्या किया, इनके प्रॉब्लम ये थी, इनके पूरी बॉडी पर इचिंग होती है, इनको पित्त चलती है जिसको बोलते हैं अर्टिकेरिया नेटल रैश। बड़े आराम से ही ये इनका ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया हुआ है इन्होंने वैसा ही किया सारी चीजें। स्किन के फंक्शन इनके थोड़ा गर्मियों में जाके ठीक होंगे क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। अब मुख्य चीज तो ये थी कि इन्होंने जो मैंने बताया वो इन्होंने ट्रीटमेंट के बाद शुरू किया। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं मेरे से, डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो ट्रीटमेंट लेने से भी पहले आप वो सभी चीजें कीजिए जो मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, आप वो सब चीजें कीजिए। ट्रीटमेंट लेने की इतनी जल्दी काहे है, मैं तो यही हूँ, यहीं बैठा हूँ आप लोगों के पास में, कहीं नहीं जा रहा मैं। तो ट्रीटमेंट तो आप कभी भी ले सकते हैं, बट पहले आप वो सारी चीजें कीजिए जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। उससे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, उससे जो नेचुरल चीजें उससे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। चेहरे पर कुछ नहीं लगाना है, ना कोई सनस्क्रीन, ना कोई क्रीम, केवल देसी घी। देसी घी मेरे पास में उपलब्ध हो गया है ये। ठीक है, और हम इसको अपने पेशेंट को भेजना शुरू करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि इन्होंने 250 ग्राम की डिब्बी में मुझे 50 ग्राम क्रीम दिया है ना। मैं जाके चेक नहीं कर पाया इसको कि उन्होंने कैसी डिब्बी बनाई है, मैंने केवल घी की क्वालिटी चेक की थी और मैंने डिब्बी नहीं चेक की। तो इन्होंने इतनी बड़ी डिब्बी में 50 ग्राम क्रीम दिया है। अब आप खुद सोचिए कि मतलब देखिए इसमें कितना सा घी है, मतलब बहुत थोड़ा घी है इसमें। अगर आप लोगों के पास में पहुंचेगी तो आप यही बोलेंगे डॉक्टर साहब डिब्बी तो इसमें इतनी बड़ी है, क्रीम घी तो आपने बहुत जरा सा दिया है इसमें। तो अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, ये कम से कम इसमें 150 या 200 ग्राम घी इसमें भी और आ सकता है। केवल इसमें 50 ग्राम घी है। जैसे इतनी बड़ी डिब्बी है ना, तो इतनी बड़ी डिब्बी में केवल इतने में घी है, बाकी पूरी डिब्बी ऊपर तक खाली है। फिलहाल तो अभी हमने 1000 डिब्बियाँ इसकी उपलब्ध कराई हैं और अभी हम अपने पेशेंट्स को देंगे। जैसा भी इसका रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स अगर इसका बहुत अच्छा होता है तो फिर हम इसको 150 या 200 ग्राम करके देंगे। तो उस समय तक ये शीशी यहाँ तक भरी हुई होगी और पूरा 6-7 महीने के लिए आपके लिए घी चल जाएगा उतना, तो है ना। तो अभी तो हम ये उन लोगों को भेजेंगे जो हमारे पेशेंट हैं। ठीक है, इसके जो घी के जो प्राइस है इसमें ये 160 है, क्योंकि ये जो घी मुझे मिला है लगभग ये 1800 रुपये किलो के हिसाब से मिला है और लगभग 20 रुपये इसमें पैकिंग के चार्जेस हैं, फिर इसमें GST लगी है और फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो ये सारे के सारे चार्जेस मिला के, और जब हम इसको यहाँ से भेजेंगे है ना, वो हम बाद में तय करेंगे क्योंकि मेरे पास शाम को ही आया है। तो बस इसमें आपको एक प्रॉब्लम लगेगी कि डिब्बा तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ा है लेकिन घी इसके अंदर बहुत कम है, बहुत कम। बट वो कम नहीं है, 50 ग्राम है जितनी क्वांटिटी इस पर लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको उपयोग कीजिए, मुझे इसके रिजल्ट बताइए आप कैसे हैं। और अगर इस घी से अगर हमें 60% भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो फिर हम इसको आपको 100 ग्राम में भेजेंगे या 150 ग्राम करवा के इसको आपको भेजेंगे। ओके। तो इन्होंने आगे बताया कि इनको अभी 3 महीने के अंदर अंदर स्किन के अंदर पैचेस आने शुरू हो गए, जो जहाँ पिगमेंटेशन है। पैचेस मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पूरे के पूरे पिगमेंटेशन है, ठीक है, ये मेरी नॉर्मल स्किन है, तो जो पिगमेंटेशन के अंदर ना वो धब्बे धब्बे पड़ने शुरू हो गए इनके नॉर्मल स्किन के, यानी कि इनकी पिगमेंटेशन जड़ से हट रही है, जिसको हम बोलते हैं पिगमेंटेशन फट गई बीच में से, साफ हो गई वो बीच में से फट के उस तरीके से, क्योंकि ये सुबह सुबह श्वास वाली एक्सरसाइज भी कर रही है जैसे कि मैंने बताया। तो ये जो वीडियो थी आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत है, और जैसे कि मैंने बताया कि घी हमारे पास में उपलब्ध हो चुका है। अब जो भी पेशेंट यहाँ से आगे घी मंगाएंगे और जो पे जो करेंगे तो मैं बता दूंगा कल कि आपको कितना पे करना है इस घी को मिलाने के बाद में। ओके, तो हम आप सभी लोगों को घी यहाँ से भेजने वाले हैं अब। ओके, तो चलिए मैं आपको फिर से किसी वीडियो मिलता हूँ। ध्यान रखिए अगली आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। चलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।